प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन टुवर्ड्स यू। कुछ एक्शन होगा भी या नहीं, देख लेते हैं। ऑरेकल एंड टैरो दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाई एनी वन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विजडम, व्हाट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रही है। सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आपको फ़िल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बेटर आपके पर्सन को और आपकी सिचुएशन को कोई नहीं जान सकता है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका लुक्स क्या है, आप इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, एक दूसरे से मैरिड हो, अलग अलग मैरिड हो, दोनों में से कोई एक मैरिड हो, दोनों ही मैरिड नहीं हो, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स की धमकी मिल रही है, डिवोर्स चल रहा है, लिव इन पार्टनर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, व्हाटएवर। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया यू विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सनस एनर्जी। So collective energy and collective person's energy. Let's start the reading. 3 cards on the bottom of the deck. Next action of your person towards you. Guardian is the bottom of the deck. Fire sign, need not necessarily be fire zodiac sign. I'm coming to this. Fire sign, patience and health. वैसे हेल्थ का आया यहाँ, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है। एनीवे, क्लैरिफिकेशन टैरेट से लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। क्लैरिफाई गार्डियन, क्लैरिफाई गार्डियन, Two of Swords. Clarify fire sign. Three of Swords. Clarify patience. Clarify patience. Eight of Swords. Your person is in pain. Clarify health. और हेल्थ इश्यूज ही हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा है नहीं। एनीवे, गार्डियन कम्स विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो योर पर्सन इज स्टिल अनडिसाइडेड। उनको साइंस मिल रहा है, वो शायद किसी से कंसल्ट भी कर रहे हैं। नॉट नेसेसरली स्पिरिचुअल गाइडेंस, ऑफ कोर्स हो सकता है स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले रहे हैं एट द सेम टाइम, या फिर दोस्तों से, घर के गार्डियन से, घर के बड़े से। अगर वो बड़े हैं तो आई थिंक लोगों से वो डिस्कस तो कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इट इज़ नो लॉन्गर जस्ट बिटवीन यू एंड हिम और हर। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से आपके पर्सन अभी सोच तो रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, और हर जगह से उनको यही बोला जा रहा सॉरी और हर जगह से उनको यही बोला जा रहा है कि तू अपने आँखों से पट्टी हटा, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सम एक्शन, यू कांट जस्ट वेट एंड वेस्ट योर टाइम लाइक दिस। वहाँ से कुछ एक्शन नहीं आने वाला है, तेरे को ही एक्शन लेना पड़ेगा। हर जगह से उनको यही गाइडेंस मिल रहा है, फिर भी आपके पर्सन अभी भी अवॉइड कर रहे हैं कोई एक्शन लेना। स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी उनको ज़्यादा होती है। उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट एक डिसीजन है कि ये डिसाइड करना कि आपके तरफ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, अगर आना है तो कैसे आना है। आना चाहिए ये तो वो समझते हैं, बट अ पार्ट ऑफ हिज और हर माइंड इज स्टिल सेइंग कि मे बी जो ख़त्म हो गया है उसे वैसे ही रहने दो, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, इसको ज़्यादा ठीक करने की कोशिश मत करो, लेट इट बी। वक्त शायद ठीक कर देगा,
भगवान शायद ठीक कर देगा, समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन फॉर हिम टू टेक और हर टू टेक कि क्या स्टेप ले. एक तो क्या स्टेप लेना है, एक तो लेना है भी या नहीं, और अगर लेना है तो क्या स्टेप लेना है और लेना चाहिए भी या नहीं. सो घूम फिर के वही बैक टू स्क्वायर वन हो रहे हैं. जवाब उनके पास ही है पर वो सुनना ही नहीं चाहते. अपने वो जो रेस्ट्रिक्टेड आइडियाज़, रेस्ट्रिक्टेड माइंडसेट लेके वो बैठे हैं, वो ना कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल का ना सुने, अपने दिमाग का सुनने की कोशिश कर रहे हैं. और इसीलिए ना वो बार बार गोते खा रहे हैं. देखो, वाटर इज़ फार अवे एंड दिस पर्सन इज़ सिटिंग ऑन कॉन्क्रीट. सो इमोशंस को साइड में, वो इमोशनल, शायद अगर इमोशनल डिसीजन लेते, अगर थोड़ा सा अपने मन का सुनते, तो शायद आपकी तरफ अब तक स्टेप ले सकते थे. पर ऐसा वो नहीं कर रहे हैं. वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं. प्रैक्टिकल सिचुएशन, लोग क्या कहेंगे, या जो भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वो, अपना इमेज फलाना ढिमकाना, आई डोंट नो. और इसीलिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको, उनके लिए कोई डिसीजन लेना, डिस्पाइट हिज और हर गार्डियंस बार बार टेलिंग हिम और हर कि जा तू जा, बट वो खुद ही नहीं जा रहे, वो ही डिसीजन लेना अवॉइड कर रहे हैं. फायर साइन, देखिए आप या आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट इवन अदरवाइज वेरी वेरी टेम्परामेंटल. योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इम्पल्सिव राइट नाउ. एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है. येस, हार्ट ब्रेक, ग्रीफ स्ट्रिकन, सॉरो. आई थिंक यहाँ 2-3 एनर्जीज आए हैं. किसके लिए क्या है थोड़ा सा आप देख लो. एक तो ये है कि पास्ट को अभी तक आपके पर्सन भूल नहीं पाए हैं. मोर देन द पेन योर पर्सन हैज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन यू, ही और शी इज़ रिमेंबरिंग उनको जो पेन मिला है, आपने उनके, उसने आपके साथ किया है, वो ये ज़्यादा, वो उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, उन पर वो फोकस नहीं कर रहे हैं. वो फोकस क्या कर रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या ख़राब किया है. आपने उनके सीने को बार बार उनको आपने हर्ट किया है. एक बार अगर एक स्वॉर्ड लगा देते तो उसका वो ऐसे ही मर जाता. आपने 3 स्वॉर्ड घोंप दिया उसके सीने में. जानबूझ के आपने उसका हार्ट ब्रेक किया, उसको ग्रीफ दिया, काइंड ऑफ ब्लेम शिफ्टिंग, काइंड ऑफ जस्टिफाइंग हिज और हर एक्शंस टुवर्ड्स यू. फीलिंग वेरी इम्पल्सिव एंड मोर देन पैशन आई कैन सी एंगर. अभी भी नाराज़ है आपसे, गुस्से में है. वो अभी तक भूल नहीं पा, वो क्या किए हैं वो भूल गए हैं. वो भूलने से भी ज़्यादा वो याद भी नहीं करना चाहते. पर आपका रिएक्शन कैसा था, आपका रिस्पॉन्स कैसा था, उन्होंने जो किया, आपने क्यों उसको हर्ट किया. दिस इज़ द थिंग वो लेके पकड़ के बैठे हैं, विच इज़ अनफेयर. बट अगेन, जिसका जैसा सोच कुछ नहीं कर सकते. पेशेंस कम्स विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. However, you can अगर आप होप रखना चाहते हो तो मे बी इन अ फ्यू मोर मंथ्स यू विल गेट अ क्लैरिटी, क्योंकि गुड थिंग्स आर कमिंग. आपके पर्सन इंतज़ार तो कर रहे हैं वो, और उसका डिले का एनर्जी यही इससे ज़्यादा था कि उसने सोचा था कि आप उनको फिर से आओ हुजूर बोल के इनवाइट करके वापस ले जाओगे. आपने ऐसा नहीं किया. उनको लगा था आपके तरफ से कुछ आएगा, इनविटेशन वापस आने का. एक बार नहीं, बार बार. वो पहले तो इनकार कर देंगे, फिर आप मनाओगे, फिर इनकार करेंगे, फिर मनाओगे, फिर इनकार करेंगे, करके फाइनली वो मान जाएंगे. पर ऐसा आपने नहीं किया. अभी वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में है. इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं, पर अभी अपने लौटने का, आपके पास लौटने का रास्ता इसने खुद ही बंद कर रखा है. वैसे ये तो चाहते तो ये अगेन आंखों से पट्टी हटा के, ये हाथ खोल के वो आपके पास आ ही सकते हैं. पर अगेन कुछ आपके बारे में धारणाएं, कुछ बुरी धारणाएं इसके दिमाग में घर कर गया है, जिसको उभर के वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं. वो उसको ब्रेक फ्री नहीं कर पा रहे हैं. अभी भी वो, लाइक आई सेड, कि बार बार आया है कि वो खुद को विक्टिम मान रहे हैं और आपको विलेन, जबकि उल्टा है. उसने गलत किया है, आप विक्टिम हो. पर वो अभी उनको लग रहा है कि आप तो हमेशा उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो, आप तो हमेशा उसको उसकी हर गलती को अनदेखा कर देते हो, तो व्हाई नॉट दिस टाइम.
सो वही पकड़ के वो सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस, वही विक्टिम मेंटालिटी, वही नेगेटिव थिंकिंग लेके वो बैठे हैं। अभी ये भी है कि अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे या या नहीं, अगर या फिर अगर एक्सेप्ट करोगे आप शायद उसको इच्छा करके चोट पहुंचाओगे रिवेंज लेने के लिए। हाउएवर वेट फॉर सम मोर मंथ्स इफ़ यू वांट टू। वैसे मैं तो कहूँगी वेट मत करो, बट सिंस आई एम रीडिंग द कार्ड्स आई हैव टू बी इन द न्यूट्रल एनर्जी, सो एज पर द कार्ड्स पेशेंस, just hold on for a few more months, good things, this is a positive card, ठीक है, so good things will come to you, maybe a message, maybe some kind of communication, a small communication but a communication। reconciliation का कार्ड ये नहीं है, बट हाँ रिकनेक्शन का कार्ड है। किसी ना किसी तरह से शायद स्टोरी में एक लाइक कर दिया या कुछ कमेंट कर दिया या डीपी सीन कर दिया, व्हाट्सएप स्टोरी देख लिया, समथिंग और दी अदर, कोई ना कोई अगर कोई हरकतें उनकी तरफ से नहीं आपको समझ में नहीं है, लाइक इट्स रेडियो साइलेंस आउट देयर, सो इन अ फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट कि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये प्राणी आपको रीच आउट करेंगे छोटे से तरीके से ही, शायद टेस्टिंग द वाटर्स वही करके, पर आपको रीच आउट करने की कोशिश ये ज़रूर करेंगे। समथिंग गुड विल हैपन। अभी उसको लेके आप क्या करोगे, उसको लेके किस तरफ चीज़ें बढ़ेगी, ये अभी नहीं बता सकते, पर इन अ फ्यू मंथ्स यू कैन एक्सपेक्ट योर पर्सन टू ट्राई टू टेस्ट द वाटर्स। एक रील भेज दिया या फिर एक व्हाट्सएप डाल के इमीडिएटली डिलीट कर दिया, वो होता है ना, ताकि आप और इंतज़ार करेगा कि देखो, आप बोलते हो कि नहीं कुछ भेजा तुमने, डिलीट क्यों किया, समथिंग लाइक दैट। तो एक छोटा सा रिकनेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कमिंग फ्यू मंथ्स, 2 to 3 months। And the last card is health issues with the 9 of cups। देखो वो दिखा तो रहे हैं, एंड हेल्थ इशू इज़ अनदर फैक्टर, ठीक है। अभी आपके पर्सन फिज़िकल हेल्थ भी उनका, मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का तो वाट लग गया है, वो तो दिखाई दे रहा है, पेन में है, बट इवन फिज़िकली योर पर्सन इज़ नॉट डूइंग क्वाइट वेल। वो दिखा तो रहे कि एकदम सब कुछ बढ़िया है, वही क्लोज्ड अप एनर्जी में है, वही किसी को चांस नहीं देना चाहते हैं, पूरे एकदम मतलब ठाठ से है, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली ये सच नहीं है। दिखा तो रहे कि उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट एक्चुअली हेल्थ इश्यूज़ आर क्रीपिंग इन। अभी इनका है या इनके परिवार का किसी को हो रहा है, जिसके वजह से इनको फिज़िकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल ड्रेनेज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो डिलेइंग इन योर पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। नहीं तो शायद इससे पहले भी वो रीच आउट कर जाते। शायद नाराज़गी भी यही है, ये तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये तुम्हें पता है कि मेरे घर में ये इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम एटीट्यूड दिखा रहे हो, फिर भी तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो, फिर भी कड़वा बोल रहे हो। शायद यही सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। बट इवन अदरवाइज़ ये चीज़ तो है कि आपके पर्सन शायद बहुत पहले ही आपको रीच आउट कर देते, पर उनका फिज़िकल हेल्थ या उनके घर में किसी का हेल्थ इशू ऐसा है कि इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ हिज टाइम, हिज और हर टाइम, एफर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो शायद इसीलिए वो थोड़ा सा डिले भी करना चाहते हैं। और कभी कभी होता है ना कि हमारी तबीयत जब ठीक नहीं रहती है तो इट्स लाइक वी प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स, कि नहीं थोड़ा सा अभी मिलेंगे तो एकदम रिफ़्रेश होके मिलना है, नहीं तो क्या बोले क्या ना बोले, तबीयत ख़राब रहेगी तो मुलाकात भी ख़राब ही होगी, बात करने को भी कुछ मन नहीं करेगा। सो एंड योर पर्सन इज़ नॉट अ यंग चैप, कोई आई कैन सी आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन काफ़ी मच्योर्ड है इन टर्म्स ऑफ एज, कोई 20-22 साल का लड़का या लड़की तो है नहीं। सो या हेल्थ इश्यूज़ आर अ फैक्टर हियर, जिसके वजह से उनका जो आपका जो रिकनेक्शन है, आई एम नॉट सेइंग रिकॉन्सिलिएशन, रिकनेक्शन में देरी तो हो रही है, बट डोंट वरी, वेट फॉर 2-3 months, आई मीन डोंट वेट, बट इन 2 to 3 months यू कैन एक्सपेक्ट। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर ऐसा ही आपके पर्सन की स्थिति है, तो अगले 2-3 महीने में यू कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ डिजिटल नॉक फ्रॉम योर पर्सन, या फिर शायद कोई रीयूनियन में गए तो दोनों एक साथ मिल गए, या ऑफिस फंक्शन में गए तो दोनों एक साथ मिल गए, समथिंग, या कॉमन फ्रेंड की शादी में गए तो मिल गए, समथिंग लाइक दैट। बट मोर देन दैट आई कैन सी अ डिजिटल नॉक, ऑनलाइन एक
पिंग या टेक्स्ट या समथिंग लाइक दैट. सो या नेक्स्ट एक्शन नथिंग मेजर, क्योंकि अभी भी गुस्सा है, अभी भी रिजेंटमेंट लेके बैठे हैं. हेल्थ इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, बट एट द सेम टाइम you can expect in the next 2-3 months आपके पर्सन to try to reconnect with you. आज मैं रीडिंग शॉर्ट ही रखूँगी क्योंकि आज मेरे सैंक्चुअरी का एक और सीनियर डॉग का सर्जरी है, अ मेजर सर्जरी, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी. सो अभी मुझे उसके लिए तैयारी करनी है, बट आई थॉट कि मैं आज का ये कंप्लीट करके जाती हूँ. सो या कल और वीडियोज़ लेके आऊँगी. कल मिलते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. शंभो.